इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या दिए हैं, पी और क्यू। अब ए पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता है, मान लो ए पॉजिटिव लेके चलते हैं। इसके रूट्स क्या हैं, पी और क्यू। वाई बराबर 0 ड्रॉ कर दोगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाने की कोई जरूरत नहीं, कोई पैराबोला बना दें, जहां पर भी इसने एक्स एक्सिस कट किया वो रूट्स क्या हो गए, पी एंड क्यू। ठीक, यही तो कह रहे हैं। अब इसको ड्रॉ करने जा रहे हैं इक्वल टू वाई। ठीक, अब देख रहे हैं वाई एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी क्योंकि हम लोग को सी चाहिए। ये वाई एक्सिस बना दी, y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कल हमने बतलाया था c कैसे निकाला जाता है, पुट x इक्वल टू 0। तो y बराबर क्या आ जाएगा, c। इतना डिस्टेंस हमारा c है। c कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है। अगर मान लो c -1 है तो मॉड ऑफ -1 क्या हो जाएगा, 1। अगर c यहाँ -2 होता तो मॉड ऑफ -2 क्या होता, 2। अगर c यहाँ -3 होता तो मॉड ऑफ -3 क्या होता, 3। जितना नीचे मॉड c उतना ही ऊपर आ जाएगा। तो जब आपको ड्रॉ करना होगा y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पैराबोला तो आपने बना ही लिया है। दूसरी वाली लाइन कौन सी बनानी, y इज इक्वल टू मॉड सी। y इक्वल टू 1 इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड 1 यूनिट अबव द x एक्सिस। y इक्वल टू 2 यूनिट ऊपर पैरेलल हो गई। y इक्वल टू मॉड सी, इसी x एक्सिस के पैरेलल ये लाइन y बराबर मॉड सी हो गई। पैराबोला को दो जगह कट करी, दो रूट्स आ गए। ये रूट्स क्या क्या दिए गए हैं, x एक्सिस पे जाओगे x की वैल्यूज क्या हो गई, अल्फा बीटा। तो पहले वाले के रूट्स भी हमने आइडेंटिफाई कर लिए, वो क्या है, अल्फा बीटा। दूसरे के रूट्स क्या है, p और q। चार ऑप्शंस दिए गए थे, 1 बाई 1 लिखेंगे नहीं, यहाँ पे जगह नहीं है। क्या लिखा है पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि P एंड Q लाई बिटवीन अल्फा एंड बीटा। क्या P Q अल्फा बीटा के बीच में लाई कर रहे हैं, ऑप्शन ए सही हो गया, पहला ऑप्शन ही सही हो गया, P Q लाई बिटवीन अल्फा एंड बीटा। P एंड Q लाई आउटसाइड अल्फा बीटा, गलत हो गया, B गलत हो गया। C ओनली P लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, वो भी गलत हो गया। D ओनली Q लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, वो भी गलत हो गया। पहला ऑप्शन क्या है, P एंड Q लाई बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ग्राफ से देख लिया, कितना आसान हो गया। अगर आप ग्राफ से ना करते, एनालिटिकल करते तो भी सवाल होता, लेकिन तब टफ हो जाता। इस सवाल में आ रहे हैं, ये वाला सवाल। इस सवाल के आने के पहले पहला सवाल कहां से स्टार्ट किया था, यहां से। कह रहे हैं इसके रूट्स नॉन रियल कॉम्प्लेक्स हैं। नॉन रियल कॉम्प्लेक्स हैं तो पैराबोला या तो ऊपर ही ऊपर चला जाएगा या फिर नीचे ही नीचे चला जाएगा, एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, बताया गया था। और क्या दिया है, a प्लस सी लेस देन बी, मतलब a माइनस बी प्लस सी लेस देन 0 दिया हुआ है। पैराबोला या तो इस टाइप का होगा या इस टाइप का। अब देखना है कौन से टाइप का होगा। मान लो हम लोग वाई एक्सिस बना ले रहे हैं, बना ली वाई एक्सिस। इस कंडीशन को देखना है, इसको लिख दिया इक्वल टू वाई इक्वल टू एफ एक्स। एक्स की जगह क्या रख दें, एक्स की जगह क्या रख दें कि a माइनस बी प्लस सी आ जाए। एक्स कितना रख दें, a माइनस बी प्लस सी आ जाए, एक्स क्या रख दें, -1। जब x की जगह -1 रख देंगे तो ये जो a माइनस बी प्लस सी, ये क्या हो गया, f ऑफ -1 और इक्वल टू y क्या दिया है, नेगेटिव। कह रहे कि -1 पे y की वैल्यू नेगेटिव है। पहले वाले केस में जाइए, अगर अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनाया गया था, -1 पे वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। पॉजिटिव पूरी तरह से पॉजिटिव आ रही है क्योंकि ऊपरी ऊपर लाई कर रहा है। -1 वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव। क्या पहला वाला पैराबोला हो सकता है, नहीं, ये वाला पैराबोला नहीं है। तो ऐसे में इस पैराबोला को हटा दे रहे हैं। अब पहला वाला पैराबोला नहीं है। दूसरे वाले में चलिए, -1 पे y की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव। इसका दूसरा वाला पैराबोला ही लिया जाएगा, ये वाला पैराबोला लेंगे। पैराबोला आइडेंटिफाई हो गया, कौन सा है, डाउनवर्ड ओपनिंग। अब चार ऑप्शंस दिए गए हैं, एक ही जैसा एक्सप्रेशन है, पूछा जा रहा है 2b को इधर ले आओ।
4a माइनस 2b प्लस c। ध्यान से देखिएगा, x की जगह क्या रख दें कि ये मिल जाए, x की जगह क्या वैल्यू रख दें कि ये 4a बन जाए, ये माइनस 2b बन जाए और c ही रहे 2, f ऑफ माइनस 2। माइनस 2 पर भी वैल्यू चेक करने जा रहे हैं। माइनस 2 पे वैल्यू, माइनस 1 पे नेगेटिव है तो सभी जगह नेगेटिव है। पैराबोला चूंकि एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है तो माइनस 2 पर भी y की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। इसका मतलब 4a माइनस 2b प्लस c इज लेस देन 0। क्या कोई आंसर दिया हुआ है? क्या कोई आंसर दिया हुआ है? क्या a सही है? a गलत हो गया। कौन सा सही होगा? 2b को राइट हैंड साइड ले जाओगे तो कौन सा ऑप्शन आ गया? b। अगर पूछा जाता आपसे कि a प्लस बी प्लस सी कैसा होगा, a प्लस बी प्लस सी का साइन पूछा जाता, x क्या रख दें कि a प्लस बी प्लस सी आ जाए? 1। मान लो 1 यहाँ पे, तो 1 पे भी वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। अगर आपसे पूछा जाता 4a प्लस 2b प्लस सी, x कितना रख दें कि 4a प्लस 2b प्लस सी बच जाए? 2। 2 पर भी वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। अगर आपसे बोला जाता 9a प्लस 3b प्लस सी, एक्स कितना रख दें कि 9a प्लस 3b प्लस सी आ जाए? 3। तो 3 पर भी वैल्यू कैसी आई? नेगेटिव। और कोई सवाल बनाना है, एक्स की जगह कुछ और रखने जा रहे हैं, देखना है ध्यान से। a 2a प्लस b रूट 2 प्लस सी, अब की बार एक्स क्या रख दें? यहाँ एक्स क्या रख दें कि ये बन जाए? रूट 2। रूट 2 क्या हो गया? यहाँ हो गया रूट 2। यहाँ रूट 2 भी वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी। अगर आपसे पूछा जाता, क्या पूछा जाता? देखें, a प्लस, यहाँ से देखना है, हम पहले कैलकुलेशन खुद ही कर ले रहे हैं। a प्लस 2b प्लस 4c, मान लो ये चाहिए, ये चाहिए, x क्या रख देगी ये बन जाए? यहाँ c लिखा है, यहाँ 4c लिखा है। सबसे पहले 4 को क्या करना होगा? बाहर लाना होगा। 4 को बाहर लाना होगा। अब क्या लिख दोगे? a बाई 4 प्लस b बाई 2 प्लस c। अब बताना है a बाई 4 प्लस b बाई 2 प्लस c कब आएगा? x क्या रख दें? 1 बाई 2। 1 बाई 2 पे भी वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। इसका ये चीज कैसी होगी? नेगेटिव। एक ही सवाल से हमने कई सारे एग्जाम्पल दे दिए, बस केवल आपको आइडेंटिफाई क्या करना है कि पैराबोला किस टाइप का है। समझ में आ गया? सचिन, कुलदीप, क्लियर हो गया? ऋषभ, इस सवाल में जा रहे हैं। इस वाले में क्या करें कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये कंडीशन दे दी गई, इस कंडीशन को देख करके देखना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या है। एक्स क्या रख दें कि ये मिल जाए? एक्स कितना रख दें कि मिल जाए? क्या नीचे लिखा था कुछ? अभी क्या लिखा गया था? अभी कुछ लिखा गया था क्या? a प्लस 2b प्लस 4c आया था कि नहीं आया था? इसका मतलब जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो 1/2 इज अ रूट ऑफ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट आ गया। क्या आ गया? 1/2। क्या मिल गया? 1/2। पैराबोला के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स बताए गए थे, क्या थे? -b/2a कॉमा -d/4a बताया गया था। अब कंडीशन दी ए बी इज ग्रेटर देन 0। ए और बी का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो, ये तभी होगा जब दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव। आइए चलते हैं, दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों अगर मान लो ए पॉजिटिव लेते तब चलते हैं। ए पॉजिटिव ले रहे हैं, एक रूट आ गया है 1/2, मार्क कर लें 1/2 एक रूट मिल गया है। ए पॉजिटिव लिया है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कैसा आएगा? जब ए पॉजिटिव होगा तो बी पॉजिटिव, तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, बाहर साइन क्या है? माइनस, तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कैसा हो गया? नेगेटिव। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कैसा हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव हो गया, यहाँ ले आ रहे हैं। ए पॉजिटिव है, पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग है, अपवर्ड ओपनिंग, वर्टेक्स यहाँ है, तो ये लाइन क्या कहलाएगी? एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये लाइन क्या होगी? एक्सिस ऑफ पैराबोला, एंड पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स एक्सिस। पैराबोला अपनी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता, आधा हिस्सा इधर बनेगा तो आधा हिस्सा इधर बनेगा। दो रूट आ गए। ये वाला रूट
अगर बोल दें अल्फा तो ये रूट कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नेगेटिव। एक रूट जब पॉजिटिव हो गया है तो दूसरा रूट कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो क्या आंसर हो गया, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, अपोजिट साइन हो गए। क्लियर हो गया, एक पॉजिटिव है तो दूसरा कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर पूछा जाता मॉड अल्फा और 1/2 में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, अल्फा का ओरिजिन से डिस्टेंस इतना है, 1/2 इतना है, जब इसकी मॉडुलस वैल्यू ले लोगे, मैग्नीट्यूड ले लोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, बताया गया था पिछली क्लास में। और देखें अभी हमने ए पॉजिटिव बनाया था, अगर ए नेगेटिव लेते तब देखें क्या होने जा रहा है, ए नेगेटिव ले रहे हैं, जब ए नेगेटिव होगा तो बी भी नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हुआ, पॉजिटिव। ए नेगेटिव ले रहे हैं तो बी भी नेगेटिव हो गया। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कैसा हुआ, ए नेगेटिव बी नेगेटिव, बाहर भी नेगेटिव, 3 बार नेगेटिव, क्या हो गया, माइनस साइन। एक्स कोऑर्डिनेट अभी भी नेगेटिव होगा। और एक रूट हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है, कौन सा, 1/2। ये वर्टेक्स हो गया और ये लाइन क्या होगी, एक्सिस ऑफ पैराबोला। अगर डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनाते हैं तो राइट हाफ ये हो गया, ये राइट वाला हिस्सा हो गया और लेफ्ट वाला हिस्सा क्या हो गया, ये। तो ये रूट फिर से क्या हो गया, अल्फा। ये वाला रूट पॉजिटिव है तो ये वाला रूट क्या है, नेगेटिव। आंसर सी ही रहेगा, चाहे पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग हो या फिर डाउनवर्ड ओपनिंग हो। अगला सवाल, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, पहले इसको सॉल्व करोगे, 4 का गुणा कर दोगे, 4a + 4b + 4c ग्रेटर देन 9c। 9c को इधर ले आओगे, 4a + 4b - 5c ग्रेटर देन 0। यहां तक आ गए। फिर से देखना है ध्यान से, इसको लिख देंगे y = fx। क्या लिख दिया, y = fx। कंपेयर करें, x की जगह क्या रख दें कि ये कंडीशन होल्ड कर जाए। और इसके रूट फिर से कैसे, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स। जब नॉन रियल कॉम्प्लेक्स हैं तो बतलाया गया है पैराबोला या तो ऊपर ही ऊपर निकल जाएगा या नीचे ही नीचे निकल जाएगा, एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं करेगा। पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखना ये चीज कैसे आएगी, ये एक्स क्या रख दें यहां पर कि ये कंडीशन मिल जाए, कितना रख दें, 2। तो ये चीज क्या है, f(2). f(2) इज पॉजिटिव, 2 पर y की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया। 2 पर y की पॉजिटिव हो, 2 ऑप्शन लिए गए थे, 1 और 2। नीचे वाले में चलते हैं, 2 पर नीचे वाले पे y की वैल्यू क्या आ रही, नेगेटिव आ रही। तो और ऊपर वाले में वैल्यू क्या आ रही, पॉजिटिव आ रही। कौन सा पैराबोला होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला होना है या नीचे वाला होना है। 2 पर y की वैल्यू कैसी, पॉजिटिव, तो नीचे वाला नहीं होना है, ऊपर वाला सही है। नीचे वाले को हटा दीजिए, 2 पर y की वैल्यू पॉजिटिव दी थी तो पैराबोला ये आ गया, 2 पर y की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। आगे चलें, अब ए और सी के बारे में पूछा गया, x² का कोफिशिएंट क्या है, ए। जब पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग हो गया तो ए कैसा आ गया, पॉजिटिव। ए कहाँ पॉजिटिव, कहाँ का दिया है, ए यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, सी गलत हो गया, यहाँ नेगेटिव, डी गलत हो गया। 2 ऑप्शन बचे। अब देखना है ए सही है कि बी सही है, ए और बी में सी और चेक किया जा रहा है। बताओ भाई जल्दी से, बतलाया गया था सी कैसा हो जाएगा, ध्यान से देखना है अनुराग। क्वाड्रेटिक रटी रटाई नहीं पढ़नी है कि ये थोड़ा क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक चेंज कर दी है। जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -5c। ये डिस्टेंस कितना हो गया, -5c। दिखाई दे रहा है, पैराबोला ये नहीं है, चेंज हो गया है। तो जो -5c है वो कैसा आया, पॉजिटिव। -5 कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर दोगे, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो c कैसा आ गया, नेगेटिव। आंसर आ गया a > 0, c <0। देख लिया।